होता है। देखिए इस सबक में गेहूं बोना और जौ काटना है। जैसा कि मैंने अपने बोर्ड पे भी इन चीजों का रकम कर रखा है, मैंने खुलासा के तौर पे कहानी का छोटा सा हिस्सा रकम किया है ताकि आप उसे बेहतरीन तरीके से समझ पाएं और कहानी के अगले हिस्से को आपके जहन में बातें आ सके। तो क्या है, क्लास 4 सबक 4 गेहूं बोना और जौ काटना। ठीक है, खुलासा क्या है, जमाने की गर्दिश ने एक बार हजरत लुकमान को किसी किसान का गुलाम बना दिया जो निहायत जाहिल और गाफिल किस्म का आदमी था। उसकी नसीहत करने के लिए हजरत लुकमान ने बहुत कोशिशें की, चाहा कि उसकी नसीहत की जाए, लेकिन चूंकि गुलाम की हैसियत से आका को हर बार टोकना या रोकना मुनासिब नहीं था, इसलिए वो सही मौके की तलाश में थे और सही मौका एक न एक दिन जरूर आना था। अल्लाह तबारक व तआला के एक नेक और बरगज़ीदा बंदे हजरत लुकमान थे और उनके बारे में मैंने बताया भी कि अरबी, फारसी और तुर्की ज़ुबानों में बहुत सारी कहानियां और किस्से हैं। और यही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में भी सूरह लुकमान अता फरमाया है। उसके मुतालिक भी उनकी तालीमात और उनकी नसीहतों को हम सब के सामने पेश किया हुआ है। बहरहाल आइए इस कहानी को आपने समझा, अब इसके मुश्किल अल्फाज को देख लेते हैं, उसके बाद अगले मरहले में चलते हैं। तो पढ़िए और समझिए। मुश्किल अल्फाज में है गर्दिश। गर्दिश के माने होता है चक्कर, हेर फेर या मुसीबत। गुलाम नौकर, नौकर या मुलाजिम। जाहिल अनपढ़ यानी बिना पढ़ा लिखा। गाफिल बेखबर। आका मालिक। नसीहत अच्छी राय या भली बात। ठीक है, अच्छी राय या भली बात, बेहतर फॉर्मूला। ठीक है, मुर्दा दिल जिसके दिल पर कोई असर ना हो, जिसके दिल पर कोई असर ना हो, बेजान। बरखिलाफ उल्टा या मुखालिफ। ठीक है, मुखालिफ यानी उसके खिलाफ में, यानी जिस तरीके से किसान ने कहा कि जाओ और खेत में गेहूं बो दो, लेकिन हजरत लुकमान गए और वहां पे जौ छिड़क देते हैं, तो ये बरखिलाफ हो गया। गजबनाक गुस्से में भरा हुआ। ठीक है, गल्ला अनाज। गुनाह कसूर खता या पाप। बदी बुराई। मसरूफ काम में लगा हुआ। जज़ाए खैर नेकी का बदला। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला से नेकी का बदला, यानी जो हम काम करते हैं और वो उसकी खासियत ये थी कि उस गाफिल इंसान की वो बदी और गुनाह में मशगूल होने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला से जज़ाए खैर की उम्मीद किया करता था। इसी पे हज़रत लुकमान ने उसको नसीहत की और उसके बाद में उसको ये बात उसकी दिमाग में, उसके अक्ल में आ गई। तो आइए सोचिए और जवाब दीजिए, किसान ने हकीम को क्या दिया। तो आइए अब सवाल जवाब की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस मरहले में हम कौन कौन चीजें जानने वाले हैं। पहले तो मैंने आपको इस कहानी का खुलासा बयान किया, इस कहानी को समझाया। बहरहाल अगर आप किसी को दुश्वारी हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और ये कहानी का छोटा सा हिस्सा है। हाँ, एक और गुजारिश की है, अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, लाल पे प्रेस करिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और पढ़िए और समझिए। मुश्किल अल्फाज के माने हमने देखे हैं, सोचिए और जवाब दीजिए। सवाल और जवाब इसमें बनाने वाले हैं। 4 सवाल दिए गए हैं। नाज़रीन या तलबा व तालिबात, किसान ने हकीम को क्या हुक्म दिया, किसान ने खेत में क्या उगा हुआ पाया, हकीम के जवाब ने किसान के गुस्से को और क्यों भड़का दिया, हकीम ने किसान को क्या नसीहत की। उसके बाद है नीचे लिखे हुए अल्फाज की जिद लिखिए। जिद के माने हमने पिछले सबक में भी बताया था कि ये उल्टा होता है, विपरीतार्थक या विलोम बोला जाता है। अल्फाज के जुमले बनाइए और फेल की तारीफ व मिसाल बयान करिए, उसके मुताबिक भी हम मशक करने वाले हैं। बहरहाल आइए सिलसिलेवार तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल और जवाब की तरफ। चलिए बगैर किसी तमहीद के शुरू करते हैं और पहला सवाल है, किसान ने हकीम को क्या हुक्म दिया। किसान ने हकीम को गेहूं बोने का हुक्म दिया। ठीक, पहला सवाल है, किसान ने हकीम को क्या
हुक्म दिया। जवाब किसान ने हकीम को खेत में गेहूं बोने का हुक्म दिया। ठीक है। दूसरा सवाल है, किसान ने खेत में क्या उगा हुआ पाया? किसान ने खेत में क्या उगा हुआ पाया? जवाब देख लीजिए। किसान ने खेत में गेहूं की जगह जौ की फसल को उगा हुआ पाया। ठीक है। किसान ने खेत में गेहूं की जगह जौ की फसल को उगा हुआ पाया। तीसरा सवाल हो जाएगा, हकीम के जवाब ने किसान के गुस्से को और क्यों ज्यादा भड़का दिया? हकीम माफ करिएगा, हकीम के जवाब ने किसान के गुस्सा को और क्यों भड़का दिया? जवाब, लुकमान हकीम ने किसान को कहा कि लुकमान हकीम ने किसान को कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैंने जो जरूर बोया है मगर गल्ला उठाते वक्त हम गेहूं समेटेंगे। लुकमान हकीम ने किसान को कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैंने
जौ जरूर बोया है मगर गल्ला उठाते हुए गेहूं समेटेंगे, यानी गेहूं हो जाएगा। और आखिरी चौथा सवाल देख लीजिए, हकीम ने किसान को क्या नसीहत की? हकीम ने किसान को क्या नसीहत की? जवाब, हकीम ने किसान को ये नसीहत की कि आप हर वक्त गुनाह और बदी में लगे रहते हैं, गुनाह और बदी में लगे रहते हैं, मगर खुदा से नेकी का बदला चाहते हैं। यानी आप हमेशा गुनाहों में मुलविस रहते हैं, गुनाहों में और बदी में लगे रहते हैं, इसके बावजूद भी आप नेकी की तलब करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं। नीचे लिखे हुए अल्फाजों की इज़दाद लिखिए। इज़दाद के माने बताया था मैंने, जिद के माने उल्टा, इज़दाद ही उल्टा का ये है, जिद की जमा है इज़दाद। यानी कई अल्फाज के अगर जिद बनाना हो तो उसको हम आमतौर पे इज़दाद बोलते हैं। यहीं पे हम लोग कर देंगे इसको, उसके बाद फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगर किसी सवाल को पढ़ने में या समझने में दुश्वारी हो तो आप जरूर पूछिएगा। किसान ने हकीम को क्या हुक्म दिया? किसान ने हकीम को खेत में गेहूं बोने का हुक्म दिया। किसान ने खेत में क्या उगा हुआ पाया? किसान ने खेत में गेहूं की जगह जौ की फसल उगा हुआ पाया। हकीम के जवाब ने किसान के गुस्से को और क्यों भड़का दिया? लुकमान हकीम ने किसान को कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैंने जौ जरूर बोया है, मगर गल्ला उठाते वक्त, समेटते वक्त वो हम गेहूं उठाएंगे या समेटेंगे। हकीम ने किसान को क्या नसीहत की? हकीम ने किसान को ये नसीहत की कि आप हर वक्त गुनाह और बदी में रहते हैं, मुलविस रहते हैं, मशगूल रहते हैं, उसके बावजूद भी आप खुदा की जज़ाए खैर चाहते हैं। आइए अब चलते हैं अल्फाज की इज़दाद बनाने के लिए। इज़दाद, ठीक है। तो इज़दाद के माने हमने पिछले सबक में बता रखा है, क्या होता है? जिद की जमा है इज़दाद, यानी उल्टा। क्या लिखना होता है? उल्टा, विलोम, विपरीतार्थक जिसको कहा जाता है। तो चलिए अब अल्फाज को देख लेते हैं। पहला है गुलाम, गुलाम का बनाना है। इसके बाद है जाहिल, यहां लिखना है। इसके बाद है करीब, उल्टी, भलाई, नरमी। तो आइए देखते हैं कि लफ्ज का
जी। चलिए, गुलाम का क्या होगा? मालिक। मालिक। क्या होगा? मालिक। मालिक। मालिक भी होता है, वो नौकर का मालिक होगा। दुरुस्त जो लफ्ज होगा वो नौकर का मालिक, लेकिन यहाँ गुलाम है। गुलाम के माने एक तौर पे बंदी बना देना होता है, तो इसका होता है हाकिम। क्या होता है? हाकिम। हाकिम। और नौकर होगा तो गुलाम या गुलाम का नौकर, ये होगा। जाहिल। जाहिल का क्या होगा? जिद। नाज़रीन आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। जाहिल का होगा आलिम। क्या होगा? आलिम। जाहिल माने अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं होना, और आलिम के माने जो इल्म वाला हो, तालीम याफ्ता हो। करीब, दूर। ठीक है। उल्टी, सीधी। सीधी। ठीक है। भलाई, बुराई। बुराई। अब है नरमी, सख्ती। 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 तो हमने इस तरीके से लफ्जों के एज़दाद भी मुकम्मल कर लिए हैं। अब सवाल और जवाब भी हो गया, लफ्ज़ मानी भी हमने देख लिया। गुलाम का हाकिम, जाहिल आलिम, करीब दूर, उल्टी सीधी, भलाई बुराई, और नरमी का सख्ती। आइए अब अगले मरहले में देखते हैं। नीचे दिए गए लफ्जों से जुमले बनाइए। हमने पिछले सबक में भी, असबाक में भी ये मुताला किया है इसका, और मश्क भी इसका किया हुआ है। तो आइए अब इसका लफ्जों से जुमले बनाने हैं। उसके बाद एक गुफ्तगू है, पहले वो भी आपको बराए मेहरबानी बता देते हैं, ताकि सबक का खास तौर पे उस फिर लिखवा दिया जाएगा। उस्ताद की शागिर्द से गुफ्तगू। हम बारहा ये आपसे तलब करते हैं, गुजारिश करते हैं कि उर्दू की तालीम और तरबियत में सबसे बड़ी चीज खासियत होती है अल्फाज की तश्कील, बनावट, और दूसरों के दरमियान अपनी मोहब्बत का इजहार करना। किस तरीके से हम अपने अल्फाज को बेहतरीन और पुख्तगी के साथ पेश करते हैं, और उसमें उस जबान में सगुफ्तगी और सादगी होनी चाहिए। तो एक उस्ताद और शागिर्द या तलबा के बीच में जो गुफ्तगू है, बातचीत है, वार्तालाप है, वो किस तरीके से है, आइए देखते हैं। उस्ताद, अशरफ मियाँ आप क्या कर रहे हैं? अशरफ, बच्चा बोलता है, जनाब मैं हिसाब के सवाल हल कर रहा हूँ। उस्ताद, बहुत अच्छे। उस्ताद अजहर, बाबू आप क्या कर रहे हैं? अजहर, मैं नज़ीर अकबर आबादी की नज्म बरसात की बहारें याद कर रहा हूँ। तो ये कितनी अच्छी तरीके से इसमें गुफ्तगू की गई है, बातचीत है, और इसमें शागिर्द यानी तलबा, तालिबात और उस्ताद की अहमियत को बताया गया है कि किस तरीके से हमें उर्दू जुबान के मुतालिक या किसी भी अदब और एहतराम से मुतालिक ये हमें अच्छी बातें और पेश करनी है, अच्छी बातों से मुंसलिक रहना है, जुड़े रहना है। तो ये एक महज गुफ्तगू था। अब इसके मुतालिक इसमें खास बातें क्या दी गई? ये तो गुफ्तगू हो गई, बातचीत है। अब बताया गया है कि ऊपर के जुमलों में कर रहे हैं, हिसाब के सवाल हल कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ से किसी काम का होना समझा जाए या जा रहा है, उसे ही फेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेल। फेल। अब फेल को आम शब्दों में अगर हिंदी के व्याकरण में देखा जाए तो उसको कहा जाता है जिससे किसी काम का करना या होना हो पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया कहा जाता है। जिससे किसी काम का करना या होना होता है उसको क्रिया कहते हैं, और क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब बोला जाता है ना, VERB। ठीक है, वर्ब। तो ये फेल, क्रिया और वर्ब समझ में आ गया? एक ही चीज है, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, मालूम हो, पता चले, यही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्ब की। अब दूसरा क्या शब्द है कि ऐसे 3 जुमले लिखिए जिनसे किसी काम का करना या होने का पता चले, तो वो भी हम देखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे पढ़ना एक वर्ब है, फेल है। अब पढ़ने से क्या जुमला हो सकता है? मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग तालीम हासिल करते हैं, या हम लोग पढ़ते हैं, ये भी एक जुमला हो गया। तो इसमें वर्ब भी आ गया, फेल आ गया, जिसको कहते हैं या क्रिया कर सकते हैं। दूसरा है दौड़ना, हमें सुबह में के वक्त हर रोज दौड़ना चाहिए। तो दौड़ना क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्रिया है, फेल हो गया। अब है खेलना, तो खेलना क्या हो सकता है? बच्चों को हर रोज खेलना चाहिए।
उससे उसका सेहत मजबूत होता है, वर्जिश करनी चाहिए। तो खेलना भी क्या है, वर्ब है, जिसको उर्दू में फेल बोला जाता है कवायद के बुनियाद पे, और हिंदी में क्रिया बोला जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए अब आते हैं इस पे मशक करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं आपने नाज़रीन से भी कि आपने लिख लिया होगा। ये पहले जुमले मुकम्मल कर लें, उसके बाद इसको देख लेंगे। अब है दिए हुए अल्फाज से जुमले बनाएं या बनाइए। पहला है आदमी, फिर नीचे हकीम, उसके बाद किसान, नसीहत, मालिक। ठीक, ये हो गया। चलिए आदमी का जुमला हो जाएगा, हर आदमी की अपनी एक अलग पहचान होती है। ठीक है, ऐसा जुमला इस्तेमाल करना है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जो सत्य पे आधारित हो, जिसको कोई नकार न सके, वो जुमला दुरुस्त होता है और सही पाया जाता है उसमें। हर आदमी की अपनी एक अलग पहचान होती है। ठीक है, अगला है हकीम। हजरत लुकमान एक माहिर हकीम थे। हजरत लुकमान एक माहिर हकीम थे। अगला है किसान। किसान हल चलाकर फसल पैदा करता है। किसान हल चलाकर फसल पैदा करता है। नसीहत, हर माँ बाप अपने औलाद को बेहतर नसीहत करते हैं। हर माँ बाप अपने औलाद को बेहतर नसीहत करते हैं। मालिक, ठीक है, मालिक का जुमला हो जाएगा, मालिक का फर्ज नौकर की जरूरतों का ख्याल रखना भी है। मालिक का फर्ज नौकर की जरूरतों का ख्याल रखना भी है। यानी हमारे इस मजहब इस्लाम में ये खास तौर पे कहा गया है कि आपके यहाँ अगर कोई नौकर भी है बतौर काम कर रहा, तो उसकी भी खातिरदारी करनी है, उसकी भी चीजों को तवज्जो देनी है, उसकी जरूरियात को भी दस्तयाब कराना है। तो ये 5 अल्फाज दिए गए थे जिसको जुमलों में इस्तेमाल करना था। मैंने 5 अल्फाज को जुमलों में बड़ी खूबी के साथ मुश्किल अल्फाज के बगैर यानी आसान लहजे में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। आइए अब फेल के मुतालिक मशक कर लेते हैं। फेल को क्रिया
इसी को इंग्लिश में बोला जाता है वर्ब, ठीक है। और इसको अगर मिसाल के तौर पे समझा जाए तो जिस से किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे फेल कहते हैं। जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे फेल कहते हैं। जैसे हो रहा, चल रहा, कर रहा, हल कर रहा, इस तरीके से सवाल हल कर रहा वगैरह। अब ऐसे 3 जुमलों को जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसमें इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाने हैं। आइए, पहला जुमला हो जाएगा, दूसरा और यहां तीसरा। चलिए, पहला जुमला क्या हो सकता है? मान लीजिए पढ़ना है, ठीक है। हम सब रोज शाम में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें वर्ब क्या हो गया? पढ़ना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसको ऐसे निशान नहीं बनाना है, आप लिख सकते हैं। अगर मुनासिब है कि आपके पास ब्लू और ब्लैक दोनों पेन का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको ब्लैक कर लीजिए। अगर आप ब्लू से सारा लिख रहे हैं तो ये एक निशान के तौर पे निशान है, नहीं तो आप नीचे कुछ अंडरलाइन कर सकते हैं, निशान बना सकते हैं। अब मान लीजिए दौड़ना, तो रुस्तम सेहतमंद रहने के लिए सुबह में दौड़ता है, ठीक है। तो ये दौड़ना क्या हो गया? यहां फेल हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए खेलना है, खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें खेल रहे क्या हो गया? फेल हो गया, यानी कि क्रिया हो गया जिसे हम लोग वर्ब कहते हैं। तो इस तरीके से नाज़रीन, इस सबक में हमने बात किया हजरत लुकमान और किसान, जो निहायत गाफिल और जाहिल इंसान था, जिसका हम इस सबक का मौजू है गेहूं बोना और जौ काटना, ठीक है। तो इस सबक के मुतालिक मुश्किल अल्फाज के मानी सोचिए और जवाब दीजिए, सवाल जवाब, इज़्दाद बनाना, लफ्जों के जुमले इख्तियार करना बनाना। इसके अलावा फेल के मुतालिक जो गुफ्तगू दी गई थी उसके बयान करके इसमें फेल के मानी और उसके मफहूम को समझना। इस तरीके से हमने एक सबक के मुतालिक मशक़ की। मुझे उम्मीद है कि हमारे तलबा और तालिबात और मुअल्लिम, हमारे उस्ताद ग्रामी को ये वीडियो निहायत मुफीद फ़ायदेमंद होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।